के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कालरात्रि का स्वरूप काल को भी भयभीत करने वाला है। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा और माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रंग काला है और ये त्रिनेत्रधारी है। माँ कालरात्रि के गले में कड़कती बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड़क और कांटा है और इनका वाहन गधा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुंभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। संसार में व्याप्त दुष्ट और पापियों के हृदय में भय को जन्म देने वाली माँ है कालरात्रि। माँ कालरी शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी है। इन्हें दुष्टों के संहार की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा क्या है बताते हैं आपको। एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षस थे। उनके भाई नमूची को स्वर्ग के देवता इंद्र देव ने मार डाला था। इसलिए वे दोनों देवताओं से बदला लेना चाहते थे। जल्द ही उन्होंने देवताओं पर हमला किया और देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए। जल्द ही रक्त बीज के रक्त से पैदा हुए हजारों राक्षस देवताओं को हराने में नाकाम रहे और सारी दुनिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चंड व मुंड ने रक्त बीज की मदद की। ये तीनों राक्षस महिषासुर के पुराने मित्र थे, जिसका महिषासुर मर्दिनी द्वारा वध हुआ था। सभी राक्षस ने मिलकर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना शासन कर लिया। इंद्र और अन्य देवता हिमालय पर गए और देवी पार्वती से प्रार्थना करी। उन्होंने देवताओं के डर को समझा और उनकी मदद के लिए देवी चंडिका की रचना की। देवी चंडिका शुभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी। हालांकि चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी, तो देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि बनाई। माँ कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध कर दिया, इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। इसके बाद देवी चंडिका, देवी कालरात्रि शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उनके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उस बूंद से उनका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया। सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसके समान कद वाला एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला। माँ कालरात्रि निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से रोकने की शक्ति स्वयं आदिदेव महादेव में भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई, ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आ जाएं। क्या है माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व, आइए बताते हैं आपको। शास्त्रों में महाकाली को संकटों और विघ्नों को दूर करने वाली देवी माना जाता है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाली भी बताया जाता है। नवरात्रि में महाकालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है।
देवी कालरात्रि, जिन्हें मां काली भी कहा जाता है, देवी दुर्गा का 7वां अवतार है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी भी अन्य देवियों की तरह पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि पूर्णता का प्रतीक है और अपने भक्तों को पूर्णता, खुशी और हृदय में पवित्रता प्राप्त करने में मदद करती है। उन्हें समय और मृत्यु का नाश करने वाला भी माना जाता है। इस प्रकार उनका नाम कालरात्रि भी है। वह सबसे अंधेरी रातों की शक्ति है। वह अपने भक्तों को निडर बनाती है। वह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और आत्माओं से बचाती है। माँ कालरात्रि सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है, जिससे वे अपने सच्चे भक्तों को ज्ञान, शक्ति और धन प्रदान करती है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।